हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्या मेरी आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है क्या? एक बार फटाफट मुझे बता दें सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। अब सब लोग ज्वाइन हो गए ना? जिनको भी वेब में देखना है वो web.class+app.com में जा सकते हैं और वहां पर MMNUD कोड इंटर कर सकते हैं। सो एवरीवन, हाउ इज योर वीकेंड गोइंग? कैपिटल रिकवर्ड। ओके, ग्रेट। थैंक यू विष्णु जी। कई लोग 2 दिन से घबरा रहे थे। देखिए, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूंगा, आप ये मत सोचो कि हम आपको भूल जाएंगे। 1-2 दिन का हॉल्ट हो जाता है कि चलो, हाँ, बुक सबको डिस्पैच हो रही है धीरे धीरे, सब कुछ में बड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग एकदम देखो, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है ना? हो रहा है ना? बताइए, हो रहा है ना? तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि किसी को किताब नहीं मिलेगी, किसी को क्या नहीं। अच्छा, मैं उससे पहले कोशिश करूंगा कि मैं पीडीएफ तक तो भिजवा दूं। अगर मान लो बुक अभी लेट में जा रहा है तो पीडीएफ में मैं भिजवाते रहूं। लॉस हो रहा है वीकेंड में, ग्रेट, कोई बात नहीं। देखो, एक्सेप्ट करो जो भी हुआ आपके साथ, लॉस और प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट से कभी ओके। तो कई लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो लैपटॉप में सबको दिख रहा है क्या? कोई लैपटॉप पे भी कर रहा है क्या? एनीवन? अच्छा, क्लासेस जो पिछली आप लोग को अच्छी लग रही है ना, सो आई एम शेयरिंग माय डीप नॉलेज। मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, है ना? जो भी है। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूं कंसर्न समझिए। जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट से आपको लर्निंग करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। जब आपका लॉस हो तो आपको लॉस एक्सेप्ट करना है। ठीक है? या मंडे के लिए पी होल्ड किया हूं, कब एग्जिट करूं? अरे, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं। आप लोग बीटीएसटी बीटीएसटी कर रहे थे। कितने लोगों को पता है कि शनिवार को आप लोग को शुक्रवार को आप लोग को मैं बीटीएसटी नहीं दे पाया? ओके आदर्श, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है? वो गलती से मैं ऐड नहीं हो पाया। ठीक है? अरे सॉरी, मैं नहीं कर पाया और मैं सो गया। आपको पता है, जो मेरा प्रॉफिट है वो 1,30,000 रुपए तक का हो गया था और मैं इतना पागल था कि एग्जिट नहीं कर पाया और मेरा पोजीशन ऐसे के ऐसे होल्ड पड़ा है। मतलब मैं काट भी नहीं पाया। 443, ये तो पूरा एवरेजिंग दिखा रहा है, 493 चला गया। अगर मैं काटा होता तो ये मेरे अकाउंट में आ जाता ना। हाँ, ओके, चलिए 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 चलिए, ठीक है। बातचीत से कम हम लोग थोड़ा काम पर ध्यान दे लेते हैं। ठीक है? सो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं यहाँ पर। ठीक है? क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? मंडे से लाइव ट्रेडिंग भी चालू है।
क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या स्क्रीन पर दिख रहा है? यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, ऐसा करके आ रहा है। ठीक है, ओके जी। सो मैं अभी अपनी लाइव चैट को बंद कर रहा हूं, सो दैट लाइव चैट से आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, एंड देन हम लोग फिर से इसे ओपन करेंगे थोड़ी लर्निंग के बाद। सो अकॉर्डिंग टू दी करंट वीक हम लोगों ने काफी कुछ किया। मैं इसको काटना भूल गया, तो मेरे पास BTST पुट साइड में पड़ा हुआ है। नाउ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अभी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मार्केट जो क्लोजिंग दिया है वो एक निगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोजिंग दिया है, और काफी सारी चीजें हैं जो अभी मुझे पॉजिटिविटी की साइन दिखा रही हैं। जैसे एक बिटकॉइन है, बट अभी बंद है मार्केट, तो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। सेकेंड थिंग है कि इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, और मैं दूसरा अकाउंट एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। उसमें देखो शेयर से ज्यादा हम लोग रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अकाउंट है। अभी हमारा अगर आप पोजीशन देखो कुछ नहीं है, और अगर आप हमारे ये देखेंगे तो इसमें 20,000 रुपए टाटा एलेक्सी शेयर लॉस दे रहा है। तो टोटल ओवरऑल अभी हमारा जो पीएनएल है वो डे पीएनएल में देखिए 45,000 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। यानी आप ये टोटल कह सकते हो कि निफ्टी थोड़ा सा क्या गिरा, पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो गया। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि ये तो लॉन्ग टर्म का है प्लान, और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या ही बात करें, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म ही होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको बातचीत नहीं करना है, या बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो सोचने की जरूरत आपको नहीं है। कल मैंने यहाँ पर कुछ और भी ऐड किए थे टाटा एलेक्सी में, कई सारे पोजीशन मैंने 2 लाख के आसपास और ऐड किए थे। तो जो प्रॉफिट में उसको थोड़ा निकालने की कोशिश करूंगा, जो लॉस में उसको थोड़ा और बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। अकेले टाटा एलेक्सी ने 20,000 के आसपास लॉस दिया था, बट मेरा जो प्लान है कि 18-20,000 रुपए तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लान हो गया। नाउ हम लोग अब ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो स्टॉक्स भी खरीद के रखे हैं, और स्टॉक्स के अंदर उनका कैसा चल रहा है। बाकी हम लोग धीरे धीरे क्लासेस में आएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लैपटॉप पे कैसे ज्वाइन करें मैंने सबको बता दिया है ना। लैपटॉप पे web.class+app.com करें। ठीक है, ओके जी। स्टॉक्स के अंदर आप लोग क्या करते हो, कुछ कुछ लॉजिक। अभी थोड़ा हम लोग थोड़ा सा ना सेटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। मेरे पास है हिंडाल्को। अच्छा जी, आपके पास हिंडाल्को है, ग्रेट। आप लोग देखिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। आगे चल के मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटीज अपने अंदर लाना है, और उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो बात की बात है। हाँ? तो अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ, और ये इंटरेस्टिंग चीज आप में से सब लोग करना चाहोगे। इसका कमेंट अभी मैं आपसे लूंगा। ठीक है, अभी कमेंट बंद कर रहा हूँ। मैं अपना स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये है दीपक जी का अकाउंट। ठीक है, ये अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है मैंने। कब से स्टार्ट किया है ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया मैंने? 16 तारीख से। अब 16 तारीख से लेके मात्र 4 दिन के भीतर ऑप्शन ट्रेडिंग है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग इसको देखें। यहाँ पर मैं इक्विटी करूंगा तो इक्विटी में आपको 0 दिखाएगा, लेकिन जब मैं फ्यूचर ऑप्शन करूंगा तो 1 तारीख से लूंगा तो ये देखिए पूरा 1 से लेके 20 तक ये दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 से भी कर दूं तो कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि 5 से कोई ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग हमारी डायरेक्ट हुई है, पहला जो तारीख है वो है 16 तारीख, और यहाँ 81,000 का प्रॉफिट है। अब आप सोचो, आप खाली अपने दिमाग से अगर आप सोचोगे ना, मात्र 1 से 2 लाख रुपए रखकर मैंने विद इन 1 2 3 4 ट्रेडिंग डे में 90,000 के आसपास प्रॉफिट बना लिया। ब्रोकरेज गया तेल लेने। अब मेरा ये सवाल आप लोगों से है, और ज्यादा नहीं, अभी आप लोग कुछ नहीं जान रहे। अभी आप लोगों को लग रहा है बहुत फंड है। भैया फंड यहां पर देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा का ट्रेड नहीं होता है ना। 1 लाख से ज्यादा का ट्रेड नहीं होता है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जो
इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ यार ट्रेडिंग में अंदर सच में पावर है अगर उसको राइट एग्जीक्यूट किया जाए। अभी मेरे को चैट में जवाब चाहिए, बताइए। ओके, मैं चैट आपके पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट जो मैं आपको कर, अच्छा मैं अपने अकाउंट का हफ्ते हफ्ते भर का ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो पिछले मंथ का दिखा के मैं आपको और मोटिवेट या आपको ये नीचा नहीं फील कराना चाहता हूँ। ये आपने मेरा कौन सा अकाउंट देखा, मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ, तब आपको मोटिवेशन पहले लीजिए। ये सब जो ज्ञान की बात, करोड़ रुपए का सपना मत देखिए, मत देखिए करोड़ रुपए का सपना, ठीक है। तो ये रहा मेरा कौन सा अकाउंट, ये वाला अकाउंट। अब मैं इसको लॉग आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं हफ्ते हफ्ते का ही केवल दिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको बड़े बड़े सपने बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। अब मैं अपना अपना पर्सनल अकाउंट शेयर कर रहा हूँ आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझे इस चीज को भैया कि मार्केट के अंदर जो मैं आपको पोजीशन बनवाता हूँ या देता हूँ कंसोल, वो सबको आप अपने दिमाग में डाल के रखे भैया मेरे, कि हाँ यार पैसा बनेगा, और पैसा बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ क्या क्या चीज आज का जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरह की चीजें, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ चला गया, ओके यहाँ पे है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक्स वाले मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टॉक्स का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सबकी कोई बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी अपना प्रॉफिट वगैरह मेरे से शेयर कर सकते हैं, जो भी आप लोग को लगे। अब कल जैसे हम लोग का 92,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, परसों हम लोग के पास 92,000 प्रॉफिट हुआ था, तो कल अगर मैं वो पोजीशन काटा होता, जो पोजीशन मेरा यहाँ पर आप देख रहे हो, तो मुझे आज कम से कम 3 लाख का प्रॉफिट होता है। जो पोजीशन आप ये देख रहे हो, अगर मैं इस पोजीशन को काटा होता तो मुझे 3 लाख के आसपास प्रॉफिट होता। बट कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैं फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर अभी 2 लाख के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिख रहा है, दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। अभी सेटलमेंट हो जाएगा तो इट विल कम्स अराउंड टू बी 3.5 से 4 लाख रुपीज विद इन, तारीख कितना है 11 से लेके 20, विद इन 7 डेज ऑफ ट्रेडिंग, उसमें से एक दिन ऑफ था। अब आप सोचो कि यहां पर खड़े खड़े मैंने आपको ट्रेडिंग का पावर सिर्फ इतना दिखा दिया, चैट ऑन है ना, ओके। सिर्फ मैंने आपको ट्रेडिंग का पावर इतना दिखा दिया कि आपके सामने वही बंदा है ना, कहीं मैंने 5 लाख का ट्रेड आपको दिखाया करके 500 600 नॉर्मल क्वांटिटीज के साथ कर रहा हूं। अब अगर मैं पर्सनली 6 लाख रुपए 7 दिन में बना पा रहा हूं, 3 लाख 4 लाख रुपए कैपिटल के साथ, तो आप नहीं बना पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वाई एम सेइंग दिस, वाई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस, वाई एम सेइंग दिस कि भैया रिफ्रेश करके देखो, सो दैट यू आर माई मेंबर, यू आर माई फैमिली, ठीक है। तो उस चीज को आप समझो, मोटिवेशन लो, बाकी ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से कामकाज हम लोग कर सकते हैं। एंड चलिए, तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का जो टाइटल है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं, और मैं बाद में आप लोगों से साइकोलॉजी भी फैक्ट बात करूंगा, आपके जो डाउट्स है उनको भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं थोड़ा क्लास करा देता हूँ। आज का क्लास देखिए बहुत सिंपल है कि अंडरस्टैंड कैसे करें कि मार्केट के अंदर 3 चीजें क्या है, 3 ऐसे सीक्रेट्स क्या है जो मार्केट के अंदर हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। एंड वहां पर जैसे इफ यू गाइज कैन रिकॉल, प्रीवियस फ्राइडे को मैंने कोई कॉल का पोजीशन आपको नहीं दिया था। कितना लोग को याद है कि इवन ए सिंगल कॉल का पोजीशन मैंने आपको नहीं दिया था? कितना लोग को स्टार्ट है, याद है? क्या मैं आपको दिख रहा हूं गाइज, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? प्लीज टेल मी। ओके ग्रेट, सब लोग को याद है कि मैंने कॉल का पोजीशन नहीं दिया था, इट्स गुड। तो उसके लिए मेरे पास कोई कंफर्मेशन होगा, अगर मैं वो चीज आपको बताऊं तो आप मेरे पे हंसोगे, मेरे पे हंसोगे, आप कहोगे बेटा तुम तो 3 चीज देख के मार्केट को डिसाइड कर लिए। लेकिन मैं आपको अगर ये कहूं
कि 95% की एक्यूरेसी वो देता है, तब आपकी हंसी शायद बंद हो। एंड दैट्स द सीक्रेट नंबर 1। हाउ टू आइडेंटिफाई? मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ था ना, राजीव सर, जितेश सर, प्रदीप जी, संतोष जी, अभिनव जी, राहुल जी, आप सब लोग बताइए, मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ था है, फिर भी मार्केट उस दिन कॉन्टिन्यूअस गिर रहा है। तो ऐसे मैं आज 3, 3.5, 4 साल मुझे हो गया ट्रेड करते हुए भैया, तो मैं तो कुछ ना कुछ अपना पसंदीदा निकाला हूंगा, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो आर यू एक्साइटेड टू नो 3 थिंग्स about to predict about how to predict the market, whether market continuous रैली करेगा या ऊपर जाके नीचे करेगा, ये सब चीजें 3 सीक्रेट्स बताऊंगा, एंड यू आर गुड टू गो इन एनी टाइप ऑफ ट्रेड। आप आराम से किसी भी टाइप ऑफ ट्रेड में जाने के लिए तैयार हो, बस उसके लिए आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। और कोई डाउट अभी मत पूछिए, जब डाउट का समय आएगा तो हम लोग डाउट बताएंगे। ओके, सो कॉपी कलम के साथ तैयार हो जाइए। यहाँ पर मैं भी अपना गूगल डॉक खोल के बैठ जाता हूँ, सो दैट हम लोग जो भी बातें करें उसका पीडीएफ, उसका प्रूफ हम लोग के साथ रहे। सो सबसे पहली बात, ओके, इसको पहले मुझे करना पड़ेगा। वेट, सो आई एम कंफर्मिंग फ्रॉम माई एंड। तब तक के लिए आप लोग अपना भी कॉपी कलम जो भी आपको निकालना निकाल लें। ओके, ग्रेट, वी आर रेडी टू गो। सो आज का हमारा है प्राइस एक्शन पार्ट नंबर 4, या और जो हमारा टॉपिक है सर, वो सिंपल टॉपिक हमारा है भैया जी। महावीर जी अनाउंसमेंट टैब चेक करिए, बार बार कमेंट मत करिए, ठीक है, बार बार कमेंट मत करिए सर, आप अनाउंसमेंट टैब चेक करिए। साक्षी कांत जी, सबको रिप्लाई मिलता है, आप ऐसी बात मत करिए, ठीक है। ये हमारा हो गया टॉपिक जी। लर्न टू अंडरस्टैंड द मार्केट बाय 3 टॉप सीक्रेट्स। वो टॉप सीक्रेट्स क्या है? सबसे पहले देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डेटा का मजाक उड़ाते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, डेटा क्या कहना चाहता है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट के अंदर जो पोजीशन बनाई जाती है और जो दिन भर मार्केट, आज दिन भर जो मार्केट कामकाज करता है, उसी हिसाब से मार्केट अगले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। जैसे मार्केट सर होता क्या है कि मार्केट नॉर्मली, मार्केट स्टार्ट रैंडम। अब मार्केट के अंदर सर क्या है, मार्केट जैसे ग्लोबल क्यूज हो गया, ठीक है, इन सबको देखकर मार्केट ओपन तो हो जाता है, गैप डाउन गैप अप, लेकिन मार्केट जो क्लोज होता है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मार्केट रैंडम क्लोज होता है या उसे क्लोज कराया जाता है? बताइए, बताइए। नहीं, मार्केट के अंदर जो भी कराया जाता है ना, क्लोजिंग के टाइम प्रोफेशनल वे में कराया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन आपको ये चीज हमेशा अपने दिमाग में डालना चलेगा कि भैया मार्केट कैसे बंद होता है। मार्केट बंद होता है, अगर मान लो मैं मार्केट मार्केट बंद होता है तो उसके पीछे लॉजिक सिंपल है। मार्केट बंद हो रहा है, सबको पता है कि मार्केट यहाँ बंद हो गया यार, अब पैसा डालना है निकालना है, 3 बजे तक डिसाइड कर लो, खत्म, खत्म। तो मार्केट तो बंद हो गया प्रोफेशनल वे में। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मार्केट का ये नेचर है सर, मार्केट का स्ट्रक्चर है। आप मार्केट के साथ ना खेलिए, ना मार्केट को अपने साथ खेलने दीजिए।
ये कैसे लिखा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया इसको। ठीक है, बट यहां पर मैं एक चीज आपको समझा दूं कि मार्केट जो क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ बाय प्रोफेशनल्स। ठीक है, वो क्लोज हुआ बाय प्रोफेशनल्स, यानी मार्केट स्टार्ट हुआ रैंडम, क्लोज हुआ प्रोफेशनल, यानी जो डेटा क्रिएट हुआ, जो हमारे पास डेटा का क्रिएशन आया, डेटा क्रिएशन इज वैलिड। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं डेटा एकदम रॉन्ग है या डेटा एकदम राइट है, नहीं। डेटा क्या करता है, डेटा को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले तो मैं वो आपको समझाने वाला हूं कि डेटा का यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज डेटा, दिस इज सीक्रेट नंबर 1, कई लोगों को नहीं पता। तो देखिए डेटा के अंदर कई सारी चीजें होती हैं जिनको आपको समझना होता है। पहला कि डेटा किसका किसका होता है, एक होता है रिटेल हम जैसे लोगों का, एक होता है एफआईआई, एक होता है डीआईआई और एक होता है प्रो। ठीक है, अब कई लोग को लगता है कि सिर्फ ऑप्शंस का डेटा हमारे काम का होता है या ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं। जनरली होता क्या है, जो ऑप्शंस के अंदर ज्यादा करके कामकाज किया रहता है वही करके बाहर भी होता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस के अंदर उन्होंने कॉलिंग बाय खूब अच्छी बुलिश मोमेंटम बनाया तो शेयर के अंदर खराब, है ना, तो सेम चीज होता है। ठीक है ना, अब छोटी सी बात को ध्यान से समझिएगा, डेटा को कैसे बनाया जाता है उसके पीछे का पहले लॉजिक समझिए, फिर आपको इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहां पर बोला कि भाई ये हमारा एक लाइन है। ठीक है, ये हमारा सपोज करिए एक लाइन है। अब इस लाइन पर हो क्या रहा है, मुझे पेन उठा ले दीजिए। अब मान लीजिए ये मेरा लाइन है। ठीक है, इस लाइन पर मैंने बोला कि यार यहाँ पर 35,000 का लेवल है इंडेक्स पे, स्पॉट चार्ट पे। किस वाले इंडेक्स चार्ट पे, ये हमारा बैंक निफ्टी का 35,000 का हमारा पे यहाँ पे लेवल है। अब हुआ क्या कि डाउ जोन्स अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रिटेल को सिर्फ ये दिखता है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर तो ठीक चल रहा है। जो प्रो हैं, एफ आई आई और डी आई हैं, इनको ये दिखता है कि मार्केट रात में कैसा परफॉर्म करने वाला है। न्यूज का इनसाइड पता होता है इन लोगों का कि असली इनसाइड क्या है, न्यूज में क्या होने वाला है। तो ये उस हिसाब से प्रोफेशनली अपना पोजीशन धीरे धीरे चोरी चोरी बनाते हैं, क्योंकि मार्केट के क्लोज होने के बाद इनका डेटा हमारे सामने आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जब रिटेल ट्रेडर जब तक गधाराम अपना बुलिश या बियरिश मोमेंटम बनाता है उल्टा सोच के, तब तक एफआईआई डीआई और प्रो अपना काम कर चुके होते हैं। अब कभी कभार जब डेटा निगेटिव होता है या डेटा नहीं काम करता है, वो किस कंडीशन में होता है, चलिए उसको मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको असली कंडीशन बताता हूं। सपोज करिए मार्केट खूब अच्छा पॉजिटिव चलता गया, रिटेल ट्रेडर ने देखा कि अरे यार सब कुछ बढ़िया है, रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर कॉल का पोजीशन बना लिया बीटीएसटी, यानी ओवर अगले दिन, ओवरनाइट उसको बोलते हैं बीटीएसटी। कई लोग पूछ रहे थे कि बीटीएसटी क्या होता है। बीटीएसटी मतलब सर कि जैसे आपने खरीद लिया, अब उसको आज आज 3 बजे तक आप स्क्वायर ऑफ नहीं किए, तो आप कैरी ऑन कर रहे हो अगले दिन के लिए, तो हो गया सर बीटीएसटी। ठीक है ना, तो वो बीटीएसटी कहलाता है। वो बीटीएसटी इसलिए कहलाता है क्योंकि बाई टुडे सेल टुमारो, ये उसका फुल फॉर्म है सर, ये आप याद रखिएगा कि ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा बीटीएसटी का मतलब। तो हुआ यूं कि अब होता क्या कि जैसे मान लो कि रिटेल ट्रेडर बनाया है बुलिश और एफआईआई और डीआई बनाने हैं बियरिश, क्योंकि उनको लगा कि नहीं यार मार्केट क्या कर रहा वाला है, इन लोग को टेम्प्ट करेगा, हम लोग तो बियरिश। अब मार्केट ने रिटेल ट्रेडर का साथ दे दिया, यानी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो इस पोजीशन पे जो रिटेल ट्रेड है, जो एफ आई आई डी आई है, ऐसा नहीं कि उनको लॉस नहीं है, प्रो को लॉस नहीं होता, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर काट लेंगे। तो जब काटेंगे तो उसमें और मार्केट ऊपर चला जाएगा, तब और मार्केट ऊपर चला जाएगा तो रिटेल और पैसा झोंकेंगे, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा तो फिर एफ आई आई प्रो सोचेंगे कि अब तो साला सब रिटेल ट्रेडर भी बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, चलो हम लोग भी पैसा ठोकते हैं। फिर पैसा ठोके, 2 बजे तक पैसा ठोकते गए, मार्केट ऊपर लेते गए, झटके में आया रिटेल ट्रेडर और प्रो को लगा कि अरे सॉरी प्रो और एफआईआई को लगा कि यार अब तो बस बहुत हो गया, बहुत ऊपर आ गया, चलो भगाते हैं इन सबको। फिर उसने क्या किया, कम से कम 100 पॉइंट या 150 पॉइंट मार्केट को डाउन गिरा दिया।
अब 150 पॉइंट डाउन गिरते गिरते 3 बज गया, ठीक 3 बज गया, और अब बेचारे रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, अरे यार लास्ट में तो बड़ी गंदी क्लोजिंग हुई है, पुट साइड का बीटीएसटी बना लेंगे। अब जैसे उन्होंने पुट साइड का बीटीएसटी करा, अगले दिन मार्केट 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। अब ये वाला एक्सपीरियंस कितने लोग अपने साथ किए हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में ओपन कर रहा हूं चैट सेक्शन। आप लोगों में से कितने लोग ये वाला एक्सपीरियंस किए हैं, क्या ये सही बात है या गलत बात है, बताइए। बताइए जी। यस सर, मेरे साथ होता है, आई एम ऑल्सो एक्सप्रेस। सर मुझे स्कैल्पिंग में ऐड क्यों नहीं किया प्लीज। जीत सिंह यार प्लीज, ये सब बातें बाद में। मोहित सही है, मोहित तो खूब प्रॉफिट कमा रहे हो, अक्सर ऐसा होता है। अब इन्हीं ट्रैप से आपको मुझे बचाना है। अगर इन्हीं ट्रैप से मैंने आपको बचा लिया, अच्छा मैं यहाँ पर सब लोग से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोग पुराने हैं मेरे को, जो लोग बीटीएसटी में फॉलो करते हैं, आप लोग बता सकते हैं 10 में से कितने ट्रेड मेरे सही होते हैं बीटीएसटी के। सपोज करो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, सो दैट आप सब लोग पहले ये मुझे बताएं कि आप लोग मेरे इस बीटीएसटी से कितना सही वो करते हैं। हम उसको और इम्प्रूव करेंगे ना, मुझे लगेगा कि भाई आप लोग को बीटीएसटी और अच्छे से देना है, तो मैं थोड़ा वहां पर लिख दिया करूंगा कि आज ज्यादा सिक्योर बीटीएसटी है तो फंड ज्यादा डाल दो, कम फंड डाल दो। उसलिए सर सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि आप में से कितने लोग हैं जो बीटीएसटी से खुश हैं। ओके, 10 में से 8 आप लोग का सही हुआ है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, माय डियर, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा अभी मैं चैट बंद कर रहा हूं, बाद में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ऐसे ही करके हम लोग काम करते हैं, थोड़ा चैट थोड़ी काम। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये मार्केट एक पूरा ट्रैप है, यहां पर अगर आप फंसोगे तो मरोगे, पक्की बात है। और अगर यहां पर अपनी केवल आप थिंकिंग को बड़ा कर लोगे, बड़ा कर लोगे, तो हमेशा आप जब आप दूसरों से अलग सोचने लगेंगे सर जिस दिन, फिर आप देखिए आप मार्केट में फिर आप अच्छा काम करने लगोगे, और ये मेरा गारंटी कि आप अच्छा काम करने लगोगे। तो अब जब, लेकिन उसके लिए सर आपको क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा अलग सोचना, और अलग सोचने के लिए सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं, आपको थोड़ा मार्केट को साथ टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सर आपको। अब जाके आप मार्केट के ट्रैप को समझोगे। अब पहली बात, डेटा पढ़ते कैसे हैं, तो मैं यहां पर डेटा का एक स्क्रीनशॉट लेता हूं, और मैं आपको ये डेटा मैं सबको शेयर भी किया हूं, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। अब आप देखिए, इस डेटा को आप लोग देखिए ध्यान से, फिर मुझे बताइए। अगला दिन यानी ये जो डेटा बना है ये 19 तारीख के ट्रेडिंग के डे को मिलाकर बनाया गया है, मार्केट ओपन होगा 22 तारीख को। तो अब यहां पर मुझे आप लोगों से सिर्फ ये पूछना है, मैं पहले इसके स्क्रीनशॉट लगाता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं डेटा रीड कैसे करते हैं। सर बहुत मजा आएगा आपको, आप एक बार समझ गए ना तो मेरा सारा बता तो रहा हूं। क्लास इज नॉट अबाउट कि हाउ मेनी क्लास वी आर कंडक्टिंग, इट्स नॉट अबाउट द क्लास, इट्स नॉट अबाउट कि भाई ट्रेडिंग के अंदर कितनी क्लास हम लोग कर रहे हैं। सीखने वाली बहुत कम बात है, समझने वाली ज्यादा है। अब देखिए, अब ये सर एक डेटा का मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि डेटा रीड क्या है। पहले देखिए मार्केट में शुरुआत करने से पहले, जैसे 22 को मार्केट खुलेगा, 22 के पहले आप पहले डेटा को रीड करिए, ठीक। यहां पर रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, आपको कैंडल देख के पहले क्या समझ में आ रहा है, जब एफआईआई और प्रो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए यहां पर, यानी ये दोनों क्या कह रहे हैं कि बच्चा 22 तारीख को बवाल मचाना है,
एफ आई फोन किया प्रो को, अरे भाई 22 तारीख को सुन यार, अच्छा खासा पोजीशन कैरी किया हूँ भाई, एक काम करना प्लीज भाई, ऊपर ना जाने पाए यार, ऊपर जाएगा दिक्कत हो जाएगा। प्रो कहेगा अच्छा ठीक है यार, कुछ करेंगे देखेंगे, बस मार्केट का बीटी वो ग्लोबल ग्लोबल सेंटीमेंट हमारे साथ हो जाए भाई, एफ आई आई वो कहेगा भाई प्रो, मिलके मचाते हैं। तो ये दोस्ती है इन लोग की। रिटेल बेचारा क्या किया, रिटेल बेचारा क्या किया, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलता है, क्या चलता है यार, एक तो मार्केट खुद ही बाइंग ट्रेंड में था। अब देखो ना, एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो मार्केट यार खुद ही बाइंग ट्रेंड में था, और मार्केट ने लास्ट में देखो सौरभ नीचे आया, लेकिन देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बीटीएसटी पुट में तो नहीं बनाऊंगा मैं, बीटीएसटी किस में बनाऊंगा, मैं बीटीएसटी बनाऊंगा इसमें कॉल में। क्यों? क्योंकि यार देखो ना, मार्केट इतना नीचे आ गया है, अब कितना नीचे जाएगा, ये उसकी सोच होती है। और जब मार्केट कभी कभार उसके हक में फैसला सुना देता है, कभी कभार उसके हक में फैसला नहीं सुनाता है, वो टेम्प्ट हो जाता है। तो अब इस चीज को कैसे समझे भाई, तो इसके पहले एक चीज समझिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं और ध्यान से सुनिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि पहले आपको ये चीज समझनी है, लॉजिक समझना है। पहला पहला पॉइंट क्या है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ए यार ये ब्लैक क्यों नहीं हो रहा है यार, ये क्यों ऐसा चल रहा है यार, मुझे सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखना है, ये पता नहीं हाईलाइट क्यों ले रहा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एट नाइट kindly read the data before ट्रेडिंग डे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे भाई मेरा ट्रेडिंग डे 22 तारीख को है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं सिंपली ये करूंगा, डेटा रीड करूंगा। अगर डेटा में, सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा सर आप लोग प्लीज, सबको मैं बता रहा हूं, अगर डेटा में डेटा है एफ आई आई डी आई आई सेम, सॉरी एफ आई आई प्रो सेम टाइप पोजीशन, then it's sure that market will do like that in first half till 11:30 PM. This is the secret. अगर एफ आई आई और प्रो सेम है तो थर्ड पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोग को मैं समझाना चाहता हूं। थर्ड पॉइंट क्या है, यदि इफ बोथ आर bearish and market gap down by 100 point in Nifty and 250 plus 250 above point in Bank Nifty, then no data will work. फोर्थ कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन फोर्थ में अप्लाई करना है हमको। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ बोथ बोथ में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, एफ आई आई और प्रो को, बोथ आर बुलिश। अगर बोथ बुलिश है और मार्केट गैप गैप अब अप हो रहा है, कितने पॉइंट्स है, मार्केट गैप अप बाय 100 पॉइंट निफ्टी एंड 200 एबव पॉइंट इन बैंक निफ्टी, यहां बिलो लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो नो डेटा विल वर्क। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई समझाएगा, एनीवन एनीवन एनीवन? मैं इस चैट ऑन कर रहा हूं, कोई मुझे समझाएगा कि इसके पीछे मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार, कि अगर 250 पॉइंट से ज्यादा गिरा तो ये डेटा वर्क करना बंद कर देगा, ऐसा क्यों? एनीवन? करता है, लेकिन मेजर केस में ये होगा कि ये डेटा आपको उल्टा दिखने लगेगा, फिर दिखेगा अरे यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, आपको कि भैया डेटा वर्क नहीं किया। यस,
यस किशन जी, यस। मार्केट ओपन होते ही काम कर दिया मलाई मार्केट की खत्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप इसको ऐसे हंटिंग कह लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अपन तो एकदम फर्स्ट लैंग्वेज में बोलेंगे मलाई खत्म, पैसा हजम। अब मलैये नहीं रह गए मार्केट में, क्या करेंगे बैठ के सर? कब ये डेटा वर्क करेगा? जब जब प्रो और एफआई की लगेगा 200 प्लस 50, 250 प्लस पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हो ना कितना रुपया बना? 250 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, एक क्वांटिटी के पीछे आपको 200 रुपया मिल रहा है सर, एक लॉट के पीछे। यानी अगर आपने 100 रुपए पे एक क्वांटिटी खरीदी है, लॉट को भूल जाइए, तो वो बन जाएगा 200, जो तो वो 100 रुपया आपको 200 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? तो उसके बाद मार्केट को आधे घंटे क्या करेंगे? वेट करेंगे मार्केट को। ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट टू डू नाउ। अब इसके बाद क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ तो? हम लोग सिंपली क्या करेंगे? सिंपली लेट्स मार्केट मूव टिल 9:45 to 10 a.m. and then according to new chart we will work। बहुत सिंपल सा क्रिस्पी लॉजिक है। अगर मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है तो 9:45 से 10 बजे तक देखो, कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या कहीं पर लगे कि स्टॉप लॉस नए क्रिएट हुए हैं, लोगों ने अपना पोजीशन बनाया है, मार्केट का स्ट्रक्चर ये है वो है, तब आपको काम करना है। और कैसे काम करना है लाइव मार्केट में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा और स्क्रिप्ट बताऊंगा। पहला पॉइंट आप लोग को पहले क्लियर हो जाए, तब मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को? यहां तक क्लियर है, सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यहां तक क्लियर है? एक एक चीज आप लोग याद याद रखते रहिए। डेटा आपको लिंक में आपको ग्रुप में, प्रीमियम रूम ग्रुप में सब देंगे। ठीक है, पॉइंट 3 और 4 नहीं समझा। पॉइंट 3 ये है सर कि जैसे मान लो कि ये दोनों क्या है, जैसे ये मान लो ये दोनों बियरिश हैं अगले दिन के लिए। मार्केट ने ऑलरेडी निफ्टी के अंदर 100 प्लस पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर 250 प्लस का। तो मलाई निकल गई मार्केट से, ये लोग प्रॉफिट बुक कर लेगा अपना और मार्केट खूब ऊपर चला जाएगा। फिर आप कहोगे यार मैंने तो पिछला दिन देखकर मैंने क्या किया था, एक बियरिश ट्रेड भैया ओपन होते ही ले लिया और मेरा पैसा तो खत्म। तब आप रोने लगोगे। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन, what if market opens opposite to pro/FII sentiment? सिंपल सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मार्केट कभी भी इनके अपोजिट खुलता है तो ये सेम चीज, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट देखिए, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज मेजर सोर्स टू डिसाइड द ट्रेंड। कैसे डिसाइड करते हैं? लाइक एग्जांपल के तौर पे 200 प्लस पॉइंट का सपोज करिए गैप अप हो गया, देन दे विल ट्राई टू एड मोर सेलिंग पोजीशन सो दैट उन्हें प्रॉफिट हो। ठीक, we will wait for 30 to 40 minutes कि कौन जीत रहा है, वेदर दी ट्रेंड या FII या प्रो, एंड अकॉर्डिंगली वी विल मेक दी पोजीशन। तो
अब कहने का मतलब बहुत सिंपल है। सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। मार्केट यहां से ओपन हुआ सर, कितना मार्केट ओपन हुआ सर, 95 पॉइंट गैप अप। कल की बात करते हैं, 95 पॉइंट अबव गैप अप हुआ। और अगर डेटा देखें तो डेटा हम लोग पिछले दिन का देखते हैं। यहां से आप डेटा देखोगे तो आपको दिख जाएगा कब का था, 19 तारीख है ना। 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा, 18 तारीख। एक्सपायरी का दिन रहता है तो एक्सपायरी का डेटा ज्यादा काम नहीं आता है, तो एक्सपायरी का डेटा छोड़ दिया करिए। एक्सपायरी के दिन आपको कोई भी डेटा काम नहीं देगा। एक्सपायरी के दिन कुछ भी आपको, एक्सपायरी के दिन के बाद का डेटा आपके लिए कोई मतलब नहीं। जैसे एक्सपायरी है ना, ये दिस इज एक्सपायरी, 18 तारीख को क्या होता है, तो सो ये डेटा किसी काम का नहीं है, इस डेटा के अंदर कोई दम नहीं है, ठीक है। सो प्लीज इसको अवॉइड करिए आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं 19 तारीख वाले एग्जाम्पल पे आपको समझाता हूं। लाइक हुआ क्या, मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ, बट यहां पर रिटेल ट्रेडर सोचे होंगे कि अरे यार चलो अब तो पोजीशन हम अपर साइड की बनाते हैं, पोजीशन अपर साइड की बनाते हैं, पोजीशन अपर साइड की बनाते हैं, पोजीशन अपर साइड की बनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड देन मार्केट क्या करता है, सडन फॉल करने लगता है। फिर एक जगह पर आके मार्केट क्या करता है, यहां पर देखिए पिछले दिन मार्केट का सपोर्ट था, फिर यहां पर एक बायर की टेम्पटिंग शुरू हो जाती है। शायद यहीं पर हम लोग का पहले ट्रेड में एसएल हिट हुआ था। मार्केट की टेम्पटिंग शुरू हो जाती है, मार्केट कहता है कि बायर, ये बायर सुनो, क्या मैं ना यहाँ पर सपोर्ट ले रहा हूं, मुझे बाई करो। और बायर बेचारा बाई करने लगता है, क्योंकि देखो ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे, डाउन साइड ही स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। तो लोग सोचते हैं कि मार्केट जैसा पुराने दिन किया था उसी तरह मार्केट आज भी कर देगा। सो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि मार्केट कहीं भी खुलता है, मार्केट के ट्रेंड को प्लीज आप लोग एक बार पहचान लें, फिर आपको मजा। मुझे पता है ये सब टर्म्स जो हैं वो आपको अभी नहीं समझ में आएंगे एग्जैक्टली कि कैसे काम करें, बट आप लोग को छोटी छोटी बातें जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको अपने मस्तिष्क में डालें। क्या यार इस तरीके से मार्केट का कामकाज होता है, इस तरीके से मार्केट कभी कभी परफॉर्म करता है। देन यू कैन सी दैट कि आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे एंड यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर विद इन सम डेज, ठीक है। वो चीज आप लोग अपने दिमाग में डाले रहे। इसको इस पेज पे डाल देता हूँ। ओके, तो मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट क्या हुआ, डाउन 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 गिरा। एंड यहाँ पर सपोर्ट था मार्केट का, तो यहाँ पर उसने बायर को टेम्प्ट किया कि आ जाओ बायर, आ जाओ बायर, आ जाओ बायर। फिर यहाँ पर बायर ने वहां मारा, फिर उनको टेम्प्ट किया और मार्केट और नीचे गया और नीचे गया। ना ये तो हो गया भैया हमारा सीक्रेट नंबर 1 कि हम लोगों ने ये सीक्रेट स्ट्रेटजी है समझ लिए कि भाई मार्केट के अंदर जो पुराना डेटा है उसको किस तरीके से रीड करके कामकाज किया जाता है, वो तो हमारा हो गया पुराना डेटा। अब अगला जो सीक्रेट है इन लाइव मार्केट, हाउ कैन वी से दैट कि मार्केट अब परफॉर्म अच्छा करने वाला है या बाइंग यहाँ पर ज्यादा मजबूत होने वाली है, ये कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि लाइव मार्केट के अंदर कैसे समझे। विजय जी, सेकंड कंडीशन सिंपल है, अगर मार्केट उनके ऊपर काम करता है तो आपको अलग तरीके से सोचना है, थोड़ा समय देना है मार्केट के अंदर, थोड़ा समय देके पोजीशन बताइए। बोलो भाई। यस, यस। अब सुनिए, अब सुनिए मेरी बात, सब लोगों ने ध्यान से समझ लिया ना। ओके, हाँ डेटा का लिंक यहाँ पर दिया गया, आप इसको कर। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं आपसे आपके डाउट और साइकोलॉजी पर थोड़ा वर्क करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटरिंग आपको देना, वो इंपॉर्टेंट है।
अब हाउ टू वर्क इन लाइव मार्केट, ये तो सबको पता है। अब लाइव मार्केट में किस तरीके से वर्क करेंगे वो सीक्रेट सुनिए। लाइव मार्केट का सेंटीमेंट्स कैसे समझें। कभी कभी होता क्या है, हम गलत पोजीशन बना लेते हैं या सही पोजीशन बना लेते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता है कि क्या हम पोजीशन सही बनाए हैं, क्या हमें एवरेजिंग करने चाहिए। हमें कब अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। 3 स्क्रिप्ट देता हूं आपको मैं, और इसको किसी के साथ मत शेयर करिएगा, नहीं तो लोग हमें भी पागल कहेंगे आपको भी, लेकिन जो पागल होते हैं वही इतिहास रखते हैं। इसको आप लोग ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर से निकालिए। चलिए, तो मैं तीनों के यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, ध्यान से सुनिए। 4 स्क्रिप्ट हैं, सिंपल और बहुत क्लियर। जो स्क्रिप्ट मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ, 3 ही स्क्रिप्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 ही काम बन जाएगा आपका। ये तीनों स्क्रिप्ट उठा लीजिए। अभी इसका मैं एकदम रूल आपको समझाता हूँ। पहले आप लोग ये स्क्रिप्ट ऐड कर लिए हैं क्या, देखिए। पहले बताइए है। बताइए, है तीनों। अब समझिए, अब समझिए, हाँ ठीक है, ग्रेट। आई एम हियर, हाउ टू ज्वाइन इन पीसी। जी भैया, जिसको भी पीसी पे ज्वाइन करना है प्लीज यहाँ पर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, देख लीजिए। वेब डॉट क्लास क्लास प्लस ऐप डॉट कॉम, ये है सर URL। इस पे क्लिक करिए। क्लिक करिए। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, MMNUD। और जो आपने पेमेंट नंबर दिया है सर, वो इस बॉक्स में आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी पेमेंट का नंबर है, क्या करना है आपको सर, या तो जिससे आपने पेमेंट किया वही मोबाइल नंबर डालना है, या तो जिससे आपको ईमेल आपको यूज करना तो आप ईमेल करिए। इस कोड को याद रखिए, और ये web.class+app.com लैपटॉप के व्यू के लिए है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर नहीं करूंगा सर, बार बार मैंने हर जगह यहाँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है सर, ओके। अब करना क्या है, जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी के यहां गया, यहां पर जाते ही मुझे क्या देखना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको कवर किया है कि कैसे मुझे इस स्क्रिप्ट को देखना है। सिंपली इंडिकेटर में जाइए, यहां लिखिए ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। ये है, क्या दिख रहा है आपको, फॉर बैंक निफ्टी। एवरीवन इज कैन, एवरीवन कैन शो, एवरीवन कैन सी, एवरीवन कैन सी। सो ये क्या बता रहा है, इसको ध्यान से समझना है हमें, और उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज मेजर चेंज एंड व्हाट इज माइनर चेंज। सो सपोज करिए, सपोज करिए, पहले बताइए ये वाला सबके पास है क्या। यस, हाँ हाँ, ओके 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 ओके। सो देखिए, अभी मेरी बात समझिए सर।
अभी मेरी बात समझिए सर। अब जब आप ट्रेडिंग करने बैठे, पहले तो आप मॉर्निंग में ही 9:15 पे आपका मार्केट खुलता है। कितने बजे खुलता है? 9:15 पे। 9:15 खुलते से पहले आप 9 बजे स्क्रीन पर आए और सिर्फ आप इसको देखें, डाउ परसेंटेज चेंज कितना है, 15 मिनट परसेंटेज चेंज कितना है, और 1 आवर परसेंटेज चेंज कितना है। क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, सो यू कांट सी एग्जैक्ट फिगर हियर। ओके, आप यहां पर एग्जैक्ट फिगर नहीं देख रहे हो। इफ मार्केट ओपन तो आपको यहां पर समझ में आता रहता कि हाँ क्या है एग्जैक्टली फिगर, क्या चेंज है। एंड मार्केट के अंदर जिस दिन भी 0.4% से ऊपर का चेंज आपको दिखता है डाउ जोन्स में इन पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, उसके बाद अगर इसको फॉलो अप करता है 1 घंटा या 15 मिनट में भी देख रहे हो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव हो रहा है, तो आप समझ लो कि आपका मार्केट खतरे में आएगा ही आएगा एक ना एक बार। हो सकता है 10 में से 8 दिन ये काम करे, 2 दिन आपको यह भी हो सकता है कि डाउ जोन्स टेम्प्ट मूव दे दे या आपको लगे। लेकिन सर सीक्रेट्स वही होते हैं, जैसे ट्रेडिंग में कहा जाता है कि अगर आप 80% की एक्यूरेसी वो अगर आप मेंटेन कर ले रहे हैं, सो आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप एक बहुत सुनहरा काम कर रहे हैं। दिस इज माय लॉजिक। सो अभी आप लोग ये कहेंगे कि बिटकॉइन तो भैया 1,000 पॉइंट डाउन था, अभी बिटकॉइन कितना हो गया? अभी बिटकॉइन चल रहा है 451 पॉइंट अप। अभी बिटकॉइन 1,000 पॉइंट कल डाउन दिखा रहा था, आज बिटकॉइन चल रहा है 400 पॉइंट अप। अब यहां पर एक चीज लॉजिकल बात है कि मार्केट का मंडे आया नहीं है। देखिए लाइव मार्केट के अंदर ही आपको सब कुछ काम करना है। ओके, अब मंडे को मार्केट, ग्लोबल मार्केट कितने बजे ओपन होता है बताइए? बट डाउ अपने मार्केट के टाइम पे तो कुछ चेंज होगा ना, हमें मार्केट के टाइम पे नहीं देखना है ना, हम जब आपको समझा रहे हैं वो समझिए योग जी। डाउ 3:30 बजे 3:30 AM पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। किस दिन? मंडे को 3:30 पे स्टार्ट कर देंगे। नहीं नहीं, 3:30 AM, 3:30 बजे सुबह। ठीक है, तो जब 3:30 बजे आएगा तो आप 9 बजे उठ के देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आएगा कि बाहरी मार्केट में रुझान क्या है। क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर एसजीएक्स निफ्टी कहीं पर डाउन चल रहा है, तो क्या आपके यहाँ गैप अप ओपन हो जाएगा क्या? मान लीजिए एसजीएक्स निफ्टी कहीं 100 पॉइंट गैप डाउन चल रहा है, वो तो सिंगापुर में ट्रेड कर रहा है। अब आप कहोगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता अपने मार्केट पे? सो सेम लॉजिक सर यहां भी है। आपको मार्केट के अंदर, या तो अगर आपके पास नहीं है ये प्लेटफॉर्म नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप सिंपली तीनों स्क्रिप्ट जोड़ लीजिए और समय के साथ साथ ट्रैक करते रहिए कॉपी पे लिख के कि अभी कितने परसेंटेज के साथ चेंज है डाउ जोन्स का फ्यूचर, डाउ जोन्स 30 का फ्यूचर, और ये ई मिनी डाउ जोन्स $5 फ्यूचर सीबॉट मीनिंग ट्रेडिंग, ये कितने पॉइंट से नीचे चल रहे हैं। और बिटकॉइन भी ट्रेडिंग पे देखते रहिए कि बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है। कई लोगों को लगता है बिटकॉइन में बार बार क्या कहता हूँ, अरे भाई इससे बड़ा कोई आदमी ही नहीं है जो 24 घंटे आपको सेंटीमेंट बताए बाय वर्सेस सेलर का। कल मार्केट इतना गैप डाउन था, आज है शनिवार, मार्केट ऊपर जा रहा है बिटकॉइन का, इसका मतलब वो सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। अब गिरे तो सेंटीमेंट गिर रहा है। तो यार लॉजिकल वे में सोचिए, जो ट्रेडर हैं, जो ये लोग हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं। आपको क्या लगता है एफआईआई सिर्फ शेयर मार्केट में प्रेजेंट है? एसजीएक्स निफ्टी देखकर ट्रेड नहीं किया जाता है। तो ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, एंड वन डे यू विल रिमेंबर माई ऑल थिंग कि हाँ यार ये काम करता है। जैसे मंडे को आप लोग थोड़ा सा काम करिए, मंडे को आप लोग थोड़ा सा गौर करिए कि अच्छा डाउ जोन्स जब ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, क्या बात है। डाउ जोन्स नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है, क्या बात है। सब तब आप इसी को कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स सीक्रेट्स। दिस इज नथिंग बट इट इज सिंपली
called, you can call it at connecting dot secrets. Okay, done. अरे यार कैसे कुछ दिखेगा, जब मैं पोजीशन हटाया हूं तो कैसे दिखेगा? ओके, सो तीन चीजें मैंने आपको बता दी। इन तीनों चीजों को लेकर अगर मान लीजिए आपने कहीं पर, सुनिए अब देखिए होता, अब कैसे मैनेज करना है पोजीशन वो समझा रहा हूं। मान लीजिए बैंक निफ्टी को ओपन करता हूं, मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं पर कॉल ले लिया होता, यहाँ पर कहीं कॉल ले लो तो, और आपको उस दिन कंटिन्यूअस दिख रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक निगेटिव में थे, बिटकॉइन कम से कम 700 पॉइंट नेगेटिव था उस समय जब मार्केट इस लेवल पर था पिछले दिन, और अपना ये डाउ जोन्स वाई मिली सब निगेटिव थे। आपको उसी समय अगर आप कॉल लेते हैं तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि यार मेरे को मार्केट टेम्प्ट मूव देकर नीचे ही आएगा, क्योंकि ग्लोबल न्यूज निगेटिव है, तो सेलर कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। सेलर का क्या काम है? सेलर तो चलते हैं दूसरों के कहने पर, सेलर तो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये चीज होता है, ठीक है, डन डन डन, ओके। सो दिस इज द लॉजिक सर, कि किस तरीके से हमें काम करना है। बाकी इसके बारे में देखिए ज्यादा डिटेलिंग अभी आप नहीं समझ पाएंगे। सो आई वांट टू ट्राई कि भैया अभी थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आता आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी कि अभी कितने लोगों का साइकोलॉजी सही नहीं है, ये बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनका साइकोलॉजी की वजह से काफी लॉस होता है? आपका साइकोलॉजी इसलिए नहीं सही है, या तो आप लोग आज भी अपने पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या तो आप लोग आज भी पोजीशन बनाने में डरते हो। देखिए मार्केट कभी भी आपको हमेशा रिवार्ड नहीं देगा माय डियर, पहले ये समझ के रखिए अपने दिमाग में। अगर आपको मार्केट 7 दिन भी लॉस दे रहा है तो आपको 8वें दिन अपने आप से उठ के आना पड़ेगा, यही जिंदगी का नियम है, तभी आप मार्केट के अंदर टिकोगे, अन्यथा नहीं टिक पाओगे। आप ये सोचो कि मार्केट आपको रोज रिवार्ड दे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो प्लीज आप पहले अपने आप को मोटिवेट रखिए। आप लोग ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, कितने रूल्स हैं लेकिन कोई रूल्स फॉलो करता नहीं है। आप लोग कैलकुलेटर यूज किया करिए, जब आप पोजीशन बनाए तो कटाकट लिखा करिए कि हाँ मेरा लॉस 5,000 फिक्स्ड है, उसके एवरेज में मेरे को 15,000 प्रॉफिट मिल रहा है, काम खत्म। 5,000 लॉस ले सकता हूँ, इंटर नहीं ले सकता हूँ, नहीं जाऊंगा। 10,000 लॉस ले सकता हूँ, इंटर नहीं ले जाऊंगा, नहीं कर सकता। तो वो चीज जब तक आप लोग अपने माइंड में वो चीज नहीं रखेंगे सर, कैसे आपका प्रॉफिट बनेगा बताइए। अगर किसी बंदे की क्षमता 5,000 रुपए भी लॉस करने की नहीं है, वो घुस गया किसी ट्रेड में और उसका एक दिन लॉस, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अजय कुमार जी लिख रहे हैं, आई एम अनेबल टू प्लेस ऑर्डर, माई हैंड शेक्स एंड वंस आई प्लेस एन ऑर्डर माई हार्ट बीट स्टार्ट बीटिंग, द फैक्ट एंड ड्यू। अजय कुमार जी देखिए, दिस इज द रियल बिजनेस ऑफ मनी। एंड एज सर आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपके ये हो रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप कैसे कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा हॉर्स वर्ड यूज करूंगा, लेकिन आप लोग इतना याद रखिए, कप कपाके हाथ से और छोटे दिल के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकता कोई बंदा, कोई माइक लाल नहीं कर सकता। मैं पीएफ से 80 के निकालना सोच रहा हूँ, 20 के ऑलरेडी जीरो में है, कैसे रहेगा सर प्लीज? 80,000 निकाल लो दीपक जी, निकाल लो। छोटा फंड, छोटा लॉस, अच्छी साइकोलॉजी, आप समझते ही नहीं हो भैया। 1,000 रुपए रोज प्रॉफिट करो, 30 दिन करो, अगले दिन देखो अगले मंथ से आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। मेरे को कोई जादू, किसी का जादू का क्लास नहीं मिल गया था मुझे, नहीं। पहले खूब लाल लाल, फिर कम लाल लाल, पीएनएल की बात बताओ, खूब लाल लाल मतलब बहुत ज्यादा लाल लाल, फिर कम लाल लाल, फिर थोड़ा कम लाल लाल, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अब ऐसा आ गया है कि अगर 30 दिन में ट्रेड करो, उसमें 3-4 दिन लाल, बाकी सब दिन ग्रीन। और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे ग्रीन कर पाता हूं, कैसे मैनेज कर पाता हूं, बट हाँ मुझे ये पता है कि मुझे डर तो एकदम घंटा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 50,000 लॉस जब लूंगा, उसके एवज में मैं डेली 90,000 बना रहा हूं, एक दिन मेरा 50,000 लॉस चला जाएगा। और साला यही बात है, जब मैं डर के जिस दिन बनाता था ट्रेड, उस दिन मेरा लॉस होता था।
और जिस दिन भाई आप डर के नहीं बनाओगे उस दिन आपका प्रॉफिट होगा। सोचो। तो लाल 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 तभी होगा जब आप पहले फंड अपना निकालो, खत्म करो फंड, 10-15 हजार रखो, डेली का टारगेट बना के काम करो, देखो फिर ग्रीन 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 मिलने लगेगा आपको। जैसे मेरा पर्दा है पीछे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। 8 लाख लॉस यस्टरडे सर विथ मोर पोजीशन। 8 लाख एक दिन में, एक दिन में 8 लाख। 20 हजार से स्टार्ट किया करिए आप लोग, 20 हजार। ठीक है, ज्यादा पैसा फूकने से कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग को डर एक दिन में निकलेगा। क्यों, ये बात आप लोग को कौन बताता है कि मैं आपका डर निकाल दूं? भैया आप क्या, आप ब्रह्मा जी का भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपका साइकोलॉजी तभी डीपली मेंटेन होगा जब आप भैया अपनी तरफ से उस चीज को सोचोगे। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा जी अगर आपको आके कहें कि बाबू मैं, ब्रह्मा जी मतलब कि मार्केट के ब्रह्मा जी जो आपके हिसाब से है, अब भगवान आ जाएंगे वो तो नहीं है कर पाएंगे, वो तो ट्रेडिंग क्या ही करेंगे। तो आपको कहें कि आपका, आपको मैं सिर्फ, तब वो आप पैसा लगाने से पहले डरोगे। तो प्लीज रिलैक्स रहें। आप ये सोचें कि भाई एक दिन का प्रोसेस, मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, पहले ये समझें। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आप समझो, आपको लग रहा है कि सौरभ भाई पहले लॉस करता था, फिर सौरभ भाई को कोई क्लास मिल गया और सौरभ भाई उसको जीता जाता आ गया। अरे क्लासेस, एक बंदा लिख रहा था कमेंट में, एक बंदा लिखा था कि भाई तू तो वाई पल्स का कॉपी करता है। वाई पल्स क्या दिखाऊं, वो लिख रहा था तू तो ओवाई पल्स का कॉपी करता है। ये ओवाई पल्स है, तू तो ओवाई पल्स का कॉपी करता है, यहाँ पर जो चीज रहता है तू वो बता देता है। मैंने उसको रिप्लाई किया भाई 3,000 रुपए पर मंथ का उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, तू भी ले ले, तू भी कॉपी कर, है तू भी ले ले, तू भी कॉपी कर। चाहे जो बंदा हो, किसी के कोर्स करने से वो अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर ही नहीं सकता, चाहे वो साइकोलॉजी का ही कोर्स क्यों ना कर ले। कहीं मिला साइकोलॉजी का कोर्स बेचते हैं, सही बता रहा हूं, साइकोलॉजी का भी कोर्स बेचते हैं। साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे? आपकी गर्लफ्रेंड है आप लोग कुंवारे हो, शादीशुदा हो, समझो मेरी बात। आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई है, बताओ एकदम। देखो सीरियसली, अगर आपको ये बात करेगा, आप मेरे से बात करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि असली कहानी क्या है शेयर मार्केट की। नहीं है, सेम टू सेम, सेम सेम। जब नहीं है तो क्या दुख पे हाथ रखा जाए, छोड़ो यार। है, ए वाह, मैरिड, ओके। सो अब मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक। अब कोई बाबा आपको बताएं कि मान लो लड़ाई ही होने लगा, किसी बाबा के पास आप गए, उन्होंने आपसे लिया 4,000 रुपए। जैसे सौरभ बाबा के पास आप आए और सौरभ बाबा आपसे कह रहे हैं रिश्ते को अच्छा करने के लिए सुबह शाम आपको स्नान करना पड़ेगा, ये झाड़ू वो झाड़ू लगाना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड को गुस्सा नहीं दिलाना पड़ेगा, डेली चॉकलेट दिलाना पड़ेगा। वो बात बनेगी? जब तक आप नहीं समझोगे, अगला वाला नहीं समझेगा, आप दोनों बात करके अपने एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की अच्छाइयां, एक दूसरे के पॉइंट्स को नहीं रखोगे कि मेरा झगड़ा तुमसे इस वजह से होता है, या मैं तुम्हें पसंद इस वजह से करता हूं या पसंद ना इस वजह, तब तक तो मैटर वही है। जब अपने पैसे को मैनेज करना होता है, अपने स्टाइल को मैनेज करना होता है, अपनी लाइफ को मैनेज करता हूं, तो नो वन कैन हेल्प यू। I also can't help you. I just give you info. I can just give you call. It's about you how much you are making profit from my call. मेरा एसएल 40 रुपए का है, सपोज करिए आपको लगता है नहीं भाई इसका 40 रुपए का एसएल, मैं तो 20 से ज्यादा लॉस नहीं। वाई आर यू टेकिंग माई हैंड कि नहीं भैया ये किंग है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट बंद नहीं हो रहा है। ओके, सो प्लीज मेंटेन सम अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड कि मैं कैसे सीख सकता हूं। प्रॉफिट होल्ड नहीं होता, क्यों नहीं होता प्रॉफिट होल्ड? 50 लाख लगा के प्रॉफिट होल्ड करेगा? आपके आपकी औकात मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, सपोज करिए 1 लाख रुपए की आपकी औकात है सर, मान लीजिए 1 लाख में आपका यो 10,000 रुपए का ट्रेड लेके देखिए, आपको जनाइबो नहीं करेगा कि आप 10,000 का कब 20,000 बना लिए। क्यों?
क्योंकि ऐसा होता है 10,000 है, अरे 10,000 है, लॉस दिखा 3,000 तो, और जहां आपने 3,000 का लॉस दे दिया उसके बाद आपको देखोगे तो 15-20,000 का आपको 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 प्रॉफिट देगा, आप होल्ड करोगे या? तो आप ये चीज समझो, पैसा बड़ी बात नहीं, पैसा तो कल भी आप लगा दोगे, परसों भी आप लगा दो। मेरी ट्रेडिंग जर्नी बड़ी गंदी रही है। शुरू में नौटंकी, बिना कुछ जाने पहचाने शेयर मार्केट में आया, कोरोना के टाइम गिरा शेयर मार्केट में, एमआरएफ का टायर लेके रखा था मैं, अभी 1 साल पहले निकाला हूं, लिया था पता नहीं कितने रुपये में, घाटे में निकाला हूं, अभी बड़ा गंदे तरीके से चल रहा था। डायलॉग याद करके किसी एमआरएफ का टायर उठा लो, तुम्हें कार मिल जाए, कार तो नहीं मिला और सब कलाई गया। उसके बाद सीपी किया तो पता नहीं था सीपी क्या होता है, 3-3, 4-4 लाख लॉस किया, डूब गया। 6 महीने तक मार्केट बंद किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद सोचा कि यार थोड़ा लर्निंग कर लेते हैं, लर्निंग के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों का टेलीग्राम ज्वाइन किया, कोर्स भी ज्वाइन किया, सब देख रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग 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 सेलिंग, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, आयरन बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई वो बटर, हम कहे यार साला ये सब क्या है। एक मेरा बता रहा है हार्मोनिक, एक बंदा बता रहा है नियोमेनिक, एक बंदा बता रहा है, मैंने क्या बताया था, हाँ गैन एनालिसिस। अरे भाई हम तो पागल हो गए, हम कहीं डिब्बा पे डिब्बा जोड़े जा रहा है, हेद डिब्बा, उसके ऊपर डिब्बा, उसके ऊपर डिब्बा, दिखाऊं कितना गंदे तरीके से सिखाया जा रहा था मुझे। मत देखो मेरे डूबते हुए आंखों पे हाथ मत रखो, स्ट्रेंगल स्ट्रेडल ये सब, मैं कहा मुझे उसमें घंटा कुछ नहीं समझ में आता था, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ एस्ट्रो ट्रेड ये भी, एक एक तो कोई था, क्या कौन था यार, वो चार्ट बता देता था कि वी वेब पे डालो, ये इतने पे डालो टूटे तो कॉल लो, इतने पे डालो टूटे तो पुट लो। 4-5 लोगों का कोर्स लिया था, ठीक है। फिर मैं कहा कि यार प्रॉफिट तो तब वो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो तब वो नहीं हो रहा है, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब जाके भैया धीरे 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 करके 6 महीना तक यही सब किया, 6 महीना तक कॉन्टिन्यूअस ब्रेक था, 6 महीने तक कॉन्टिन्यूअस ब्रेक किया, कॉन्टिन्यूअस ब्रेक किया, छोड़ दिया ट्रेडिंग, 6 महीना कम से कम नहीं किया था ट्रेडिंग, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको, आप लोग वेट करिएगा। मैं थोड़ा सेबी फेबी को थोड़ा सा गंदा तरीके से मेरे पे नजर है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही गंदगी कर दिया हूँ मार्केट के अंदर, मेल भी बहुत आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग खाली देखते रहना, आपको बहुत मजा आएगा। पहले मैं इक्विटी का आपको दिखा देता हूँ, अच्छा इक्विटी छोड़ोगे आते लेने, मैं आपको दिखाता हूँ 2020 से, 1 तारीख 2020 से जनवरी दिखाता हूँ, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 2020 नहीं 2021 यार, ठीक है 2021, 1 जनवरी 2021 से लेकर मैं आपको कब तक दिखा दूं, ओके वेट, देखते रहिए आप लोग। अब आप लोग को देखिए समझ में आएगा तो बहुत आप लोग को मजा आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग को लगेगा यार क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आप लोग जरा यहाँ पर देखिएगा, मैं सिंपली आपको सिर्फ अप स्टॉक का तो मैं आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अप स्टॉक का तो मैं, अरे यार स्क्रीन अब विजिबल है, स्क्रीन विजिबल हो गई, अब स्क्रीन शेयर हो गई हो गई हो गई हो गई, चलूं आगे, क्लियर दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पर, ये देखो ये कब का है, आप लोग यहाँ डेट देखो, ये है 4 तारीख 2 महीना 2021, उसके बाद है 1 तारीख 1 2022,
मई के बाद जून में ट्रेडिंग नहीं किया, जुलाई में ट्रेडिंग नहीं किया, अगस्त में ट्रेडिंग नहीं किया भैया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नहीं किया ट्रेडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने गायब था मैं। आप देख रहे हो, आपको लगता होगा कि बिना सीखे सब कुछ हासिल हो जाता है इंसान को। लॉस देख रहे हो, लॉस, ये देख रहे हो लॉस, ये लॉस देख रहे हो, प्रॉफिट 2700, 9000 का लॉस देखो कैसा लेता था, 60,000, 31,000, 7,000, 32 रुपया लॉस, 887। तो 1 लाख का लॉस तो मैं उसी समय कर दिया था, मेरी फटके हाथ में आ गई थी भाई, सही बता रहा हूँ, जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। तो कहा सुनो ये क्या हो रहा है, रोज लॉस हो रहा है? फिर उसके बाद भाई साहब 2022 तक मैं जीरोधा थोड़ा सा, जब जो दिसंबर से मैंने थोड़ा सा अप स्टॉक में, मेरा सबसे पहले अकाउंट तो मैंने वहां करना स्टार्ट किया। देन मैंने धीरे धीरे चीजें अपनी मेंटेन की, धीरे धीरे चीजें मैंने वहां पर सीखना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने अपने आप को बताया, और पेपर ट्रेडिंग पर मैंने काफी ध्यान दिया। पेपर ट्रेडिंग जैसे ये 8 महीने में चुप थोड़ी बैठा था, आपको लग रहा है 8 महीने में मार्केट से गायब था, नो, नॉट एट ऑल। 8 महीने गायब नहीं था, 8 महीने आईपैड पे दिन भर वही करता था। अच्छा यहाँ लिया होता क्या हो जाता, इसका टेलीग्राम में ये कॉल आया था क्या हो जाता। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग दिस सिचुएशन। आप अपने जो भी आपके ऑड सिचुएशन आप उनको अपने फेवर में बनाते हो या उनको जाने देते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, इसमें किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। सो ट्राई टू गेट माई पॉइंट, स्टे मोटिवेटेड। यस, ऑप्शन बाइंग में इतना पैसा है, यू कांट इमेजिन, यू कांट इमेजिन। लेकिन लेकिन 1 2 महीने आप ट्रेडिंग को कमाने के लिए मत यूज करिए, समझ रहे हो? ट्रेडिंग को कमाने के लिए मत यूज करिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए यूज करिए। 10,000 लगाइए, खाली 5,000 लगाइए, मान के चलिए 1 लाख रुपया मेरा फीस है, ठीक, रोज 10-10 हजार लॉस कर रहा हूं, मान के चलिए 10,000, 5,000, 6,000, एक दिन 5,000 प्रॉफिट, एक दिन 10,000, मान के चलिए। बाप ऑफ चार्ट के वर्कशॉप में, अरे नासिर भाई दोस्त है यार मेरे, ठीक है, हमारी मुलाकात टेलीग्राम पे हुई थी, और वहां पर हमारी काफी बात हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने काफी कुछ खाया पिया था, तो मैं वहां गया था। आप लोग क्या जानना चाहते हो, है ना, तो वो चीज जो आप जानना चाहते हो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या दोस्ती हुई थी हमारी, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। तो होता क्या था, पहले हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे, ठीक है ना। तो पहले का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर जनरली इस तरीके की, पहले व्हाट्सएप पे कॉल आता था बापा चैट का, तो इसको मैं मैनेज करता था ड्यूरिंग 8 to 9 मंथ। डेटा होता मैं देखो बहुत सारे मैसेजेस मैं किया हूँ, तो मैं मैनेज करता था। फिर व्हाट्सएप में भी गया, काफी अभी मेरी बात होती है, काफी सारी बात होती है, ठीक है। तो लास्ट ट्रेड लॉजिक इज सो सिंपल सर, एवरीथिंग इज डाउन, इवन, अच्छा एक चीज और, इवन मैंने जो लास्ट ट्रेड लिया था मैं सो गया था, अब जो है वो है भाई, सही बात, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए, पेपर ट्रेडिंग का ऐप कोई भी आप यूज कर सकते हो। आई जनरली यूज नियो, वो क्या है नाम तो मैं भूल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है मेरे मोबाइल में, अभी भी मैं करता हूँ पेपर ट्रेडिंग कभी कभार। देखिए मार्केट ऐसा है ना जो सब सर आपको हमेशा सिखाएगा, ये इसका ऐप दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, हाँ, नियोटा करके है, नियोटा, दिस इज दी ऐप, नियोटा। सो इसमें खूब पैसा बनाया हूँ, दिखा रहा हूँ। अच्छा इसमें तो साला वो हो जाता है ना, रिफ्रेश हो जाता है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, NIOTA करिए। सो मंडे से लाइव ट्रेडिंग भी शुरू है, कल हम लोग मिलते हैं फिर से, और कल मैं थोड़ा जो 10,000 वाले हमारे कोर्स के मेंबर्स हैं जो मेंटरशिप पे हैं, उनसे मैं थोड़ी बात करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं ये भेज दूंगा। और आप लोगों में से यार फिजिकल वर्कशॉप वाले कितने लोग हैं जो आ रहे हैं? दिल्ली आने में कोई दिक्कत है क्या आप लोग को भाई? आप लोग को तो 5,000 वाली लिंक पहुंच गई होगी,
दिल्ली आने में क्यों दिक्कत है तो बताइए, कोई बात करनी है, कोई बात करनी है क्या? फ्लाइट टिकट बुक्ड कर लिए टिकट? क्या दिक्कत है? दिल्ली आने में कौन सा दिक्कत है यार? अब आप लोग एक प्रोफेशनल जॉब करिए। आपने पुट होल्ड क्यों किया भैया? पुट होल्ड करने के पीछे को वही लॉजिक मैं बता रहा हूँ, नास्डैक डाउ जोन्स सब एकदम नीचे थे, 1000 पॉइंट बीटीएसटी था, क्या करूंगा वहां, कॉल होल्ड करता मैं। सुदर्शन जी अब वो हो नहीं पाएगा सर रिफंड, बाद में मैं देख लूंगा, आपको कहीं एडजस्ट कर दूंगा मैं, चिंता मत करिए। टिकट बुक हो गई, लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, अरे यार वो लाइव ट्रेडिंग में ऐसा दिन ही चूज किए हम लोग। मार्केट बंद तो नहीं, मार्केट कैसे बंद हो जाता है यार? बीटीएसटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जो लोग भी बीटीएसटी के बारे में पूछ रहे हैं, बीटीएसटी में करिए। कोलकाता देखते हैं हम लोग कोलकाता में आ सकते हैं कि नहीं। ओके, सो अभी तो मैं खाना खाऊंगा, देन मैं थोड़ा सा देखूंगा कि कोलकाता वोलकाता का क्या है। फाइनल डेट वही 10 और 11 सितंबर है। ठीक है, बाकी जिनको देखो करना होगा, अभी भी लिंक पड़ा है, मैं एक बार लास्ट डाल दे रहा हूँ, आप लोग आना हो आ जाना। बाकी चलो, ज्यादा टाइम हो रहा है, हम लोग कल मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और देखिए अपने आप से पूछिए कि क्या गलतियां आप कर रहे हो। ठीक है, क्या गलतियां करो। बाकी लाइव ट्रेडिंग अब मंडे से शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि क्या देख देख के ट्रेडिंग किया जाता है, फॉर 6 मंथ, एंड जितने लोग यहाँ पर है सबके लिए। ठीक है, चलो, चलिए बाय बाय। थोड़ा गुड नाइट भी बोल दीजिए, आप लोग, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गुड नाइट जी, गुड नाइट। लव लव यू टू जी, लव यू टू। कोई बात नहीं, अगली बार ज्वाइन कर लीजिएगा। लव यू टू, लव यू टू। ठीक है, बाय।